पड़ोसी देश नेपाल की जमीन एक बार फिर विद्रोह की ज्वाला में जल रही है। काठमांडू की सड़कों पर गोलियां चल रही हैं। प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद में घुस गए। गोली चली, लाठियां बरसी, पत्थर चले। जनता का आक्रोश सड़कों से लेकर संसद तक बरपा है। सरकार के खिलाफ जबरदस्त आवाजें उठ रही हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शासन की नाकामी ने जनता के बीच असंतोष पैदा कर दिया है। नेपाल में वर्तमान ओली सरकार के खिलाफ ये जो तस्वीरें आ रही हैं, वो लोगों की हुंकार है, क्रांति की पुकार है। जो तस्वीरें नेपाल से आ रही हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की नींव हिल रही है। नेपाल में हुई हिंसा में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। 400 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह नेपाल में सुरक्षा बल अपने ही देश के युवाओं को सरेआम गोली मार रहे हैं। सुलगते नेपाल में क्या बांग्लादेश जैसे तख्ता पलट का बड़ा खेल होने वाला है? नेपाल में भयंकर बवाल मचा हुआ है। ओली के खिलाफ जेन जी ने ऐलान जंग छेड़ दिया है। सोशल मीडिया पर बैन से शुरू हुआ संग्राम ओली के इस्तीफे तक जा पहुंचा है। जेन जी ने केपी शर्मा ओली के खिलाफ बगावत की सबसे बड़ी चिंगारी भड़क चुकी है। नेपाल में सड़क पर उतरी जेन जी पूरी दुनिया की हेडलाइंस बन चुकी है। ओली सरकार को मास मर्डरर लिखा जा रहा है, इस्तीफा मांगा जा रहा है। भन्दैमा यो आन्दोलन रुक्नेवाला छैन। हामी विदेशमा जाने छैनौं। हामी स्वरोजगार हुनुपर्छ। यहाँ भएका तमाम आईटी व्यवसायीहरूको व्यवसाय धराशायी भएको छ। दशैंको मुखमा, बहारको मुखमा जनतामाथि गोली हान्ने जुन सरकारले काम गरेको छ, यसलाई हामी न्यू जेनेरेसनको नयाँ आन्दोलन मात्रै होइन, अब न्यू जेनेरेसन जेन जी पछाडिको पुस्ताले पनि भोलिबाट यसलाई समर्थन गरेर यो संसद भवन र यो देशका यी पुराना पार्टीहरूलाई चाहिँ हामीले हराउनु पर्ने छ, हटाउनु पर्ने छ र नयाँ सुरुवात गर्नुपर्ने छ र जय नेपाल। जेन जी के विद्रोह को दबाने के लिए नेपाल की ओली सरकार क्रैकडाउन कर रही है। रात भर घर घर पुलिस का एक्शन हो रहा है। नेपाल आर्मी और पुलिस प्रदर्शनकारी छात्रों की तलाश कर रही है। रात भर नेपाल पुलिस और आर्मी एक्शन में है। जेन जी का गुस्सा देखकर ओली सरकार की जमीन हिल गई। हालात बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हो गए थे। नेपाल में ये सब क्यों हो रहा है? जेन जी का पारा क्यों हाई है? ओली की सरकार का काउंटडाउन क्यों कहा जा रहा है कि शुरू हो चुका है? पूरी पिक्चर को जरा समझिए। 26 सोशल मीडिया साइट्स पर दरअसल नेपाल में बैन लगाया गया। 3 सितंबर से ओली सरकार ने ये बैन लागू किया था। फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए सामान बेचते थे नेपाली लोग और बैन इस पर लगा दिया गया। अब आप समझिए हालात क्या होंगे। बैन की वजह से बिजनेस को भी तगड़ा झटका लगा। यूट्यूब, गिटहब पर बैन से बच्चों की पढ़ाई पर भी असर देखने को मिला। व्हाट्सएप बैन होने से विदेश में बात करना अब लोगों के लिए महंगा हो गया। टिकटॉक और वाइबर पर बैन नहीं लगाया गया। नेपाली युवा लगातार इसका विरोध भी कर रहे थे। बैन के बहाने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जा रहा है। 28 साल प्लस के लोगों को प्रदर्शन में आने नहीं दिया गया। आंदोलन को नेपाल के कई सेलिब्रिटीज का साथ भी मिला। आंदोलन के पक्ष में काठमांडू के मेयर बालेन शाह भी नजर आए हैं। यही वजह है कि हालात जो है वो कुछ ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इस समय नेपाल में जो अशांति फैली है उससे टेंशन हमें भी है, क्योंकि 1751 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन हम नेपाल के साथ शेयर करते हैं। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से नेपाल कनेक्टेड है और कैसे इसका असर हम पर भी पड़ सकता है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा।
नेपाल के लोगों को लग रहा है कि सोशल मीडिया बैन हो जाएगा तो वो दुनिया से कट जाएंगे, उनका कारोबार ठप हो जाएगा, जबकि नेपाल की सरकार कह रही है कि देश की स्वायत्तता का सवाल है, वो किसी के आगे झुकेंगे नहीं। नेपाल भारत का पड़ोसी है। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का नाता है। भारत और नेपाल के बीच गहरे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हैं। इसलिए नेपाल में कुछ भी उठापटक होती है तो उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है और पड़ेगा। नेपाल में जो हो रहा है वो भारत के लिए बड़ा चैलेंज है।